ओम श्री कालिकै शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। आप माताएं हैं, जब कोई बालक रोता है तो मां क्या करती है? बच्चे को एक खिलौना लाकर दे देती है और मां अपना काम करने लगती है। यही करते हैं ना आप लोग सभी माताएं? बच्चे को खिलौना दे देती है मां और अपना काम करने लगती है। लेकिन बच्चा अगर उसके बाद भी रोता है तो मां आती है, एक दूसरा खिलौना दे देती है और फिर मां अपने काम में लग जाती है। लेकिन एक क्षण ऐसा भी आता है कि निरंतर बच्चा रोते रहता है, खिलौना लेने के बाद भी अगर रोते रहता है, चुप नहीं होता है, तो मां आती है, अपने ही गोद में उठाकर बैठा लेती है और बालक शांत हो जाता है। ऐसा ही होता है ना सभी माताएं? ये क्या हो रहा है? हमारी सबकी जो मां है आद्य शक्ति, जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और चराचर जगत की जो मां है, वही मां इसी नियम पे कार्य करती है। वो मां अपने इस सृष्टि के रचना में, विकास में और विनाश में लगी हुई है, अपने कामों में संलिप्त है मां। लेकिन जब कोई भक्त बुलाता है, बहुत करुण पुकार से मां को बुलाता है, तो मां अपने ही भक्तों पे प्रसन्न होती है और लाकर कुछ खिलौने दे देती है कि बेटा ये खिलौना लो, खेलो इससे, क्योंकि मुझे कुछ कार्य करने हैं, तुम इससे खेलते रहो। ये खिलौना मां देती है, मां भक्तों को खिलौना देती है। वो खिलौना क्या है? किसी को मां जमीन दे देती है, किसी के पास घर नहीं तो मां घर दे देती है, किसी के पास गाड़ी नहीं तो मां गाड़ी दे देती है, किसी के बैंक में पैसे नहीं तो मां बैंक में पैसे भी दिलवा देती है, किसी की लॉटरी भी लगा देती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस खिलौने में ही खेलते रहते हैं, डूब जाते हैं। किसी को मां पद प्रतिष्ठा भी दे देती है, किसी को चुनाव भी जीता देती है। ये भी मां करती है। तो उस खिलौने में बच्चे इतने लिप्त हो जाते हैं कि मां को ही भूल जाते हैं, मां अपना काम करते रहती है। लेकिन उन्हीं बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बड़े प्रेम से मां के खिलौने को ले तो लेते हैं, लेकिन रख भी लेते हैं और फिर मां को बुलाने लगते हैं, फिर रोने लगते हैं, फिर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, मां तुम मिलोगे नहीं तब तक मैं शांत नहीं होऊंगा। मां फिर आती है, फिर खिलौना देती है, फिर उनको धनवान बना देती है, बड़े पदों पे बिठा देती है कि तुम इस खिलौने से खेलते रहो, लेकिन मुझे अपना काम करने दो। मगर कोई बिरला, कोई दुर्लभ, लाखों में करोड़ों में कोई ऐसी संतान, कोई ऐसा बच्चा होता है कि सारे खिलौने को लेने के बावजूद भी मां को पुकारते रह जाता है। तो एक दिन मां आती है और अपने ही गोद में उसको बिठा लेती है। ऐसे ही दुर्लभ भक्तों में यहां के राजा जी थे कि राजपाट मिलने के बावजूद भी मां को ही बुला रहे कि मां तेरे बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब तेरे खिलौने मुझे पसंद हैं, लेकिन तू चाहिए, तेरे बिना कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तो मां इतनी शक्ति देती है। मां आती कैसे है? मां शक्ति के रूप में आती है। इस मां की महिमा तो देखो, मां कैसी करुणामयी है, मां कैसी प्रेममयी है, ममतामयी है कि जिस वक्त राजा जी ने हृदय के गहरे तलों से जब बुलाया था, तो मां निराकार रूप में ही सही, लेकिन मां ने सहयोग करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद मां ने किसी को सहयोग क्यों नहीं किया? क्यों नहीं राजा जी की तरह सहयोग किया? क्यों नहीं राजा जी की तरह कोई भक्त हो पाया? कारण यह है कि उस गहरे अंतरतल की पुकार से, करुण पुकार से किसी ने बुलाया ही नहीं मां को, मनाया ही नहीं, कहा ही नहीं कि मां तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। जब वो भक्ति, वो भाव, वो अंदर, जब तक वो पुकार नहीं उठती है, तब तक मां नहीं आती। आपके अंदर जो भक्ति की शक्ति है, वो भी तो मां की ही शक्ति है ना। उसी मां की शक्ति को हम महसूस करें। मैंने इसलिए कहा कि कोई दीनहीन नहीं है, क्योंकि सभी के अंदर शक्तियां हैं, लेकिन हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं, जिसके कारण से हम उसको समझ नहीं पाते। बोलिए मां शक्ति, मां भवानी की।